Hello everyone, welcome to Gyan Sudha Success Sati platform where today we are going to discuss the topic determiners. Determiners जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही important topic है. Almost सभी competitive exams में ये particularly mention होता है. So let's begin today's topic determiners. If I state or if I read this statement जो कि determiners को define कर रही है, then it goes, determiners are words placed in front of a noun to make it clear what the noun refers to. तो डिटर्मिनर्स जो वर्ड होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं, किसी भी नाउन से पहले आते हैं और नाउन के बारे में हमें और भी बताते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं. नाउन की क्वांटिटी बता सकते हैं, नाउन को स्पेसिफाई कर सकते हैं, या वो वही हमें देखना है इसके जो जब हम टाइप्स पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स के, तो किस तरह से अलग अलग तरह के जो वर्ड्स हैं जिनको हम डिटर्मिनर्स कहते हैं वो किस तरह से नाउन को स्पेसिफाई करते हैं, उनकी क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, वो जो नाउन है वो किसको बिलोंग करते हैं यहाँ तक बताते हैं. सो इस तरह से ये सभी बातें डिटर्मिनर्स टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे. सो एज यू कैन सी here the determiners are broadly, अगर मेनली 4 टाइप्स की बात करें then determiners are broadly classified into 4 types, जिसमें आर्टिकल्स आते हैं. आर्टिकल्स में डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, फर्दर इट्स सब टाइप्स, एंड देन डेमोस्ट्रेटिव्स हैं, पजेसिव डिटर्मिनर्स हैं, क्वांटिफायर्स हैं. डिटर्मिनर द टॉपिक डिटर्मिनर्स इज सच कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक कि हम इसे एक सेशन में नहीं कंप्लीट करेंगे. We will complete this topic, we will hopefully try to complete this topic within 4 or 5 sessions. So इस first session में particularly we are going to discuss about articles. Article जो कि determiner का एक most common type है, और आर्टिकल्स जो हैं वो आगे डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं. एंड इन द नेक्स्ट सेशन विल ट्राई टू कवर दीज टॉपिक्स, एंड इन द लास्ट सेशन we'll also discuss about some more examples of this determiners, like numbers भी determiners की कैटेगरी में आते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. I'm just giving you an overview as it is the very first part of this topic, and then difference words another also falls in this category, and then predeterminers, postdeterminers, such other terms, and the follow-up exercise, practice exercise also we will see in the last session. So this is an overview. As I have said that in this particular session we are going to discuss only articles. So let's begin articles. Articles, as you can see that articles जो कि है डिटर्मिनर्स का एक टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स हैं, और जो आर्टिकल्स है वो फर्दर डिवाइडेड हैं 2 सब टाइप्स में, जिसमें डेफिनेट आर्टिकल भी हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल्स भी हैं. एट फर्स्ट वी विल डिस्कस डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल जो है, आर्टिकल्स आपको पता ही होगा कि आर्टिकल्स ए एंड द जो हैं वो आर्टिकल्स होते हैं, और जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में आएगा, और जो ए है, ए एंड एन है, वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं. सो एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस डेफिनेट आर्टिकल्स विच इज़ द. एंड इफ आई रीड दिस ऑल हिंट्स विच हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग कि किन कंडीशंस में द आर्टिकल का यूज़ होता है, देन here it is written that something कोई ऐसी चीज़ विच इज़ प्रीवियसली मैंशनड और नोन, जो पहले मैंशन की गई हो या हम उसके बारे में जानते हो, जो कि स्पेसिफिक हो, जो कि बिल्कुल जनरल ना हो, कि स्पेसिफिक हो, हमें पता हो उसके बारे में, कोई चीज़ जो यूनिक है. समथिंग बीइंग आइडेंटिफाइड बाय द स्पीकर, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जिसे स्पीकर जानता है, स्पीकर इज़ वेरी वेल एक्वेंटेड विद दैट थिंग और पर्सन, वहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे. यानी स्पेसिफिक, ब्रॉड टर्म में हम कह सकते हैं स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हमने द का यूज़ करना, और इसीलिए इसका नाम भी डेफिनेट, जो कि बिल्कुल डेफिनेट है. वी नो इट, इट्स नॉट इनडेफिनेट, इट्स डेफिनेट. एग्जाम्पल, इफ़ यू सी द एग्जाम्पल, देन द एग्जाम्पल सेज दिस इज़ द लेक. अब कोई ऐसे बोल रहा है दिस इज़ द लेक, तो लिसनर या रीडर अगर उससे आर्टिकल की अच्छी से अंडरस्टैंडिंग है तो वो समझ जाएगा कि अगर कोई स्पीकर ऐसे बोलता है कि दिस इज़ द लेक,
लेक इज़ अ नाउन और नाउन से पहले एक डिटर्मिनर आ रहा है द, जो कि डिटर्मिनर आर्टिकल की कैटेगरी में है। और आर्टिकल कौन सा है? डेफिनेट आर्टिकल है। उसका मतलब ये है कि वो जो लेक है उसके बारे में स्पीकर इज़ फेमिलियर, स्पीकर को पता है, राइटर को पता है, दैट्स वाई द लेक आया। दिस इज़ प्रीवियसली, या फिर या तो एक केस ये हो सकता है कि लेक के बारे में पता है, और दूसरा केस ये हो सकता है कि उस लेक के बारे में वो पहले बता चुका है एंड अगैन ही इज़ टॉकिंग अबाउट द सेम लेक, तो वो द यूज़ करेगा। ऑलरेडी नोन टू द रीडर्स, रीडर्स जो है उनको वो पहले बता चुका है, राइटर या लिसनर्स को पहले स्पीकर बता चुका है कि ये वूलर लेक है, जम्मू एंड कश्मीर की है, और उसके बाद में दोबारा उसको कुछ डिस्क्रिप्शन में आ रही है वो लेक, तो फिर वो द लेक बोलेगा, अ लेक नहीं बोलेगा। ओके, सो विच स्पेसिफाई हो चुकी है वो लेक। सो इन दैट सेंस, इन सच केसेस द वी विल यूज़। ओके, एंड देन वी वेंट टू, अब यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है, वी वेंट टू द बेस्ट रेस्टोरेंट, ऐसे ही कोई रेस्टोरेंट नहीं, हमें पता है कि वो रेस्टोरेंट जो है वो बेस्ट था। ओके, स्पेसिफाई यहाँ पे हो रहा है, स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात हो रही है, तो इसीलिए द आया, द बेस्ट रेस्टोरेंट इन टाउन। एंड द डॉग इज़ बार्किंग टू लाउडली, यहाँ पे अब द डॉग अगर बोला तो बोलते ही आपको बिल्कुल ये अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए दैट द स्पीकर इज़ वेल एक्वेंटेड कि ये डॉग कौन सा है। ये वही डॉग है जिसके बारे में वो अक्सर बात करता है कि वो जो डॉग है, ही और इट इज़ बार्किंग too loudly, and then she didn't like the music. अब she didn't like the music, that means music is known to her और music is known to the speaker कि वो वाला जो music है she didn't like that. We are going to the hospital. अब hospital जिस भी hospital वो जा रहे हैं, it is they know that which hospital they are going or which specific यहाँ पे specific आप word अपना की word आप बना सकते हैं द को समझने के लिए। द आर्टिकल कहाँ यूज़ करना है, फिल इन द ब्लैंक्स जब एग्जाम्स में आएंगे तो कहाँ पे द आएगा और कहाँ पे ए और एन हम आगे फर्दर डिस्कस भी करेंगे, उससे और भी क्लैरिटी हो जाएगी। बट द जो है उसमें स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर या फिर कोई चीज़ यूनिक है या ऑलरेडी मैंशनड है या बिल्कुल हम पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी चीज़ को जो हमें ऑलरेडी पता है, उन केसेस में हमने द यूज़ करना है। दिस इज़ द ओनली बेसिक अंडरस्टैंडिंग विच वी कैन हैव और विच वी कैन कीप इन माइंड रिलेटेड टू द। वेल, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल्स जो कि ए एंड एन है और जिन्हें हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स भी कहते हैं। अब इनडेफिनेट का मतलब जो डेफिनेट नहीं है, जो स्पेसिफिक नहीं है, जो कि जेनरिक है। जेनरिक मतलब जनरल टर्म्स में जिनकी बात होती है, कोई भी। अब वहाँ पे अगर बोला था दिस इज़ द लेक, मतलब वो कोई भी लेक नहीं है, वो वही लेक है जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है। द म्यूज़िक, कोई भी म्यूज़िक नहीं है। द डॉग, कोई भी डॉग नहीं है। यहाँ पर जेनरिक है, कोई भी, एनी, समथिंग मैंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट टाइम दो केसेस आप बिल्कुल यहाँ पे आपको स्ट्राइक कर रहे होंगे कि दो केसेस होते हैं, मेनली हमें दो केसेस का ध्यान रखना है। एक तो वो चीज़ अगर स्पेसिफिक है कि अनस्पेसिफिक है, या वो चीज़ पहली बार मेंशन हो रही है यानी पहली बार यानी हमें नहीं पता और पहली बार कोई हमें उसके बारे में बता रहा है, तो वो इनडेफिनेट है। लेकिन जब बता दिया है तो वो डेफिनेट हो गई है ना, तो दूसरी बार जब मेंशन होगी तो द आ जाएगा। और फर्स्ट टाइम होगी वो चीज़ या किसी भी पैराग्राफ में किसी भी कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, देन विल अप्लाई ए और एन। और ए और एन का जो डिफरेंस है कहाँ कहाँ यूज़ करना, दैट विल डिस्कस वेरी शॉर्टली। अभी एक बार हम पहले इन दोनों ए और एन आर्टिकल जनरली किन केसेस में यूज़ करने हैं जो कि इसको द के यूज़ से अलग बनाते हैं, इट विच बट मेक्स देम डिस्टिंक्ट फ्रॉम द, वो हम अभी फोकस करेंगे। सो दिस इज़ अ लेक, यानी कि अब अलेख बोला है स्पीकर ने या अलेख लिखा है राइटर ने, तो यानी कि वो जो लेक है वो कोई भी लेक है। ये एक लेक है, हमें नहीं पता ये कौन सी है, इसका नाम क्या है, कहाँ सिचुएटेड है, प्रीवियसली अनस्पेसिफाइड है। सो अलेख। उसके बाद अब ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, आई एम नॉट अ ट्रबल मेकर। इफ़ एनीबडी इज सेइंग आई एम नॉट अ ट्रबल मेकर, आई एम द ट्रबल मेकर, वो क्या कहना चाह रहा है कि मैं कोई भी ट्रबल मेकर नहीं हूँ, मैं वही ट्रबल मेकर हूँ जिसे तुम जानते हो, है ना। आई एम नॉट अ ट्रबल मेकर, यहाँ से तो बिल्कुल ही आपको शायद डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं द हूँ। ओके, सो हियर द क्लैरिटी इज़
there is more clarity. And then you can see the examples. A dog is a good pet, यानी कि यहाँ पे कोई भी डॉग की बात हो रही है कॉमन नाउन के टर्म्स में, कि जो डॉग है, डॉग्स होते हैं या जो डॉग है वो एक गुड पेट होता है, अ गुड पेट, एक अच्छा पेट होता है. एन ऑस्ट्रिच वुड बीट अ चिकन इन रेस. कोई भी रेस हो, एक कोई भी रेस हो, उसमें क्या होगा, मतलब कितने भी मीटर की रेस हो, कोई भी कितनी भी बड़ी छोटी रेस हो, उसमें ऑस्ट्रिच, कोई भी ऑस्ट्रिच, एन ऑस्ट्रिच, द ऑस्ट्रिच नहीं, मतलब वही ऑस्ट्रिच उसे हरा सकता है, बाकी ऑस्ट्रिच नहीं हरा सकते. एन ऑस्ट्रिच, यहाँ पे एक पूरी स्पीशीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे एक पूरी रेस की बात हो रही है ना. सो ऑस्ट्रिच वुड बीट अ कोई भी चिकन, क्योंकि यहाँ पे हम कॉमनली बात कर रहे हैं, जेनरिक टर्म्स में बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रिच जो है वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं चिकन से. आई नीड एन MRI. अब MRI इज़ अ स्कैनिंग ऑफ अ बॉडी. तो उसमें MRI अब यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कार्डियक है, ब्रेन टेस्टिंग है, तो यहाँ पे एक MRI, मतलब मुझे वहाँ पे जब स्टेटमेंट में क्लियर ना हो स्पेसिफिकली, हम एक जेनरिक टर्म में बात करें कि MRI चाहिए, पर्टिकुलरली स्पेसिफाई नहीं किया हो, तो इसीलिए एन आएगा, एन या ए आएगा, है ना. अब एन या ए कब आएगा और एन कब आएगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. आई होप कि आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया हो कि द कब आएगा स्पेसिफिक केसेस में, और ए और एन कब आएंगे जब डेफिनेट नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी है. वेल, नाउ लेट्स डिस्कस, जो कि वन ऑफ द मेजर इश्यूज़ हैं. कैसे, क्योंकि एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स जो होती हैं, या जो बहुत ज़्यादा चांसेस है मिस्टेक होने के, वो इन्हीं केसेस में होते हैं, जब साउंड की वजह से ए और एन, हम अगर सॉल्व कर रहे हैं हम पेपर, और जो कैंडिडेट है उसे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि द कहाँ आएगा और ए और एन कहाँ आएगा, इनडेफिनिट और डेफिनेट की, बट वो साउंड को लेकर अगर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ए और एन का जो यूज़ है वो साउंड बेस्ड है. जनरली जो जनरल यूज़ है, बिल्कुल बेसिक रूल मैं आपको बता देती हूँ कि ए कब आता है. ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के, जब कोई वर्ड, कोई भी नाउन जिसका जो स्टार्टिंग है वो कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, तो ए आएगा. और कोई भी नाउन की अगर बिगिनिंग वाउल साउंड से हो रही है तो एन आएगा. वाउल साउंड क्या होती है, अब जनरली हम बोल देते हैं कि वाउल साउंड जो AEIOU होते हैं वो वाउल होते हैं, और इनके आगे एन आता है, और एक्सेप्ट AEIOU में बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके आगे ए आता है. अक्सर जनरली हम ऐसा बोल देते हैं और हम लर्न कर लेते हैं, डॉगमेटिकली हम फॉलो करने लग जाते हैं उस रूल को, बट इसमें थोड़ा सा आपको साउंड का बहुत ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि समटाइम्स AEIOU जो है कुछ वर्ड्स में वाउल साउंड क्रिएट ना करके वो कॉन्सोनेंट की साउंड क्रिएट कर देते हैं. सो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि वाउल कॉन्सोनेंट का ही यहाँ पे इशू नहीं है, यहाँ पे इशू है साउंड का, कि कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आएगा, और वाउल साउंड है तो एन आएगा. वेल, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस आप देख सकते हैं, फिर आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इसे, कि कई बार क्या होता है कि कुछ कॉन्सोनेंट्स वाउल साउंड क्रिएट करते हैं. जैसे कि आप इस एब्रिविएशन को देखिए, अब मैं इसे प्रोनाउंस करूँगी MOT. और एक बात और, आप वाउल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को और भी क्लियरली समझना चाहते हैं तो आप वर्णमाला को ध्यान रखिए. दिस इज़ द बेस्ट एंड अल्टीमेट ऑप्शन फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आप उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है. अगर आप वर्णमाला इन द सेंस कि स्वर, अगर स्वर की साउंड आ रही है, वर्णमाला में अ से अगर खाली तक स्वर की साउंड होती है, और स्वर की जो साउंड आ रही है तो एन आपने यूज़ करना है, एन आपने अप्लाई करना है. अगर नाउन को प्रोनाउंस करते टाइम स्टार्टिंग जो साउंड है, जैसे MOT, मैं इसे एम को मैं अगर बोलूँगी तो एम मतलब AAD, और AAD अ से अ के बीच में आता है, तो यहाँ पे मैं एम इंग्लिश के हिसाब से देखूँ तो AEIOU नहीं है, और ए यहाँ पे आएगा, बट अगर प्रोनाउंस कर रही हूँ तो स्वर की साउंड ये दे रहा है, AAD की साउंड दे रहा है, दैट्स वाई हियर एन विल अकर, एन विल बी अप्लाइड बिफोर MOT. और अ से अगर काली के अलावा क से ज्ञ तक की साउंड है तो ए लगाना है. तो ये वर्णमाला आपकी बहुत अच्छी हेल्प करती है इस केस में, कि स्वर साउंड है, देन
we will apply a, an, and अगर व्यंजन की साउंड है then we'll use a. So here कई बार कॉन्सोनेंट ये कुछ एक्सेप्शंस है तो आपको बोल के प्रोनाउंस करके ज़रूर देख लेना है. एन टी यू, एन टी यू, तो एन ए ए डी है, दैट्स वाई हेयर एन विल कम. एन, एन टी यू, एन एम ओ टी. एंड वाउल्स कैन, अब ये ऐसे केस है जिसमें वाउल्स दिखने में यू है, यू वाउल्स में आता है, अभी आपने देखा था ए ई आई यू यू, बट कुछ वाउल्स कई केसेस में ये कॉन्सोनेंट की साउंड क्रिएट करते हैं. इन दैट सेंस हमें ध्यान रखना है कि वो व्यंजन है कि स्वर है. अभी यूनिकॉर्न, 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 यूनि, यज्ञ आ गया, वो कैसे ग के बीच में आता है. यूनाइटेड, विजय, इसको इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो विजय है, विजी या विजय, तो व आ गया ना यहाँ पे. एंड वन ऑफ, व आ गया. सो व, इट सीम्स दैट दे आर वाउल्स बट दे आर एक्चुअली दे आर प्रोड्यूसिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स. दैट्स वाई यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आते ही आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, और वाउल साउंड आते ही देन यू विल अप्लाई एन. सो आई होप आई हैव मेड इट क्लियर टू यू. नाउ यू कैन सी मोर एग्जाम्पल्स. बाय अ हाउस इन एन आवर, बाय अ हाउस. अब यहाँ पे आप देखिए कि हाउस और आवर जो है उनमें जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं वो बिल्कुल सेम है, बट क्या इनको डिफरेंट कर रहा है, इनकी प्रोनाउंसिएशन. हाउस, हाउस, हाउस की वजह से, व्यंजन की वजह से ए हाउस बोला, एन हाउस नहीं बोला. एंड एन आवर, एन आवर, अ आवर नहीं, एन आवर, आवर स्वर साउंड है ना, दैट्स वाई एन हियर, हियर कम्स एन. And the next example, I had a unique, I had a unique, unique, तो अ आएगा. a unique opportunity to strike an unexpected. अब वहाँ य है और यहाँ पे अ है. बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन और साउंड विच इट इज़ प्रोड्यूसिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ, अदरवाइज देर आर चांसेस, देर आर ग्रेट चांसेस ऑफ मेकिंग इट रॉन्ग. सो यहाँ पे आपको बिल्कुल साउंड का ध्यान रखना है ए और एन में, कि अगर आपको ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल का कोई कंडीशन लग रही है और उनमें ए और एन को लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं तो बिल्कुल स्वर और व्यंजन की तरह उनको प्रोनाउंस करके देख लीजिएगा. एंड देन यू कैन अप्लाई ए और एन. आई हैड अ यूनिक opportunity to strike an unexpected blow. And then there are some more things जहाँ पर pronunciation भी हम वैरायटी से करते हैं. कैसे, कुछ ऐसे abbreviations हैं या कुछ ऐसे words होते हैं जो हम इनिशियल्स, सिर्फ इनिशियल को उठाकर बनाते हैं. जैसे कि ये जो टर्म है देखिए MOD, MOD जो टर्म है वो किससे बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बनी है. यानी कि इस टर्म में जितने भी वर्ड्स हैं उनके इनिशियल लेटर को लिया गया है और फिर आपने ये बना दिया. इसे हम इनिशियलिज्म कब कहेंगे, इनिशियल लेटर उठा के बना दिया तो इनिशियलिज्म तब कहेंगे जब हम इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे किन टर्म्स में, इंडिविजुअल लेटर्स में. इनिशियलिज्म कब बनता है कोई वर्ड, जब हम इंडिविजुअल लेटर्स MOD. अब ये देखिए MAFF, मैं इसको MAFF नहीं बोल के हम जनरली इसको क्या बोलते हैं, मैफ बोलते हैं. जैसे नाटो तो आपने सुना होगा, नाटो या नाटो, तो यहाँ पे भी NATO नहीं बोला जाता, इसको जनरली नाटो बोला जाता है. तो कुछ एब्रीविएशंस में ही हम बोलने में ही हमारा डिफरेंस हो जाता है. जैसे हम NBC है, NBC को हम नबसी ऐसा कुछ नहीं बोलते, हम NBC अलग इसको बिल्कुल इंडिविजुअल लेटर्स में बोलते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि एब्रीविएशन या फिर जो इनिशियल्स को उठाकर जो हम टर्म्स बना लेते हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन भी हम डिफरेंट तरीके से जनरली करते हैं. जैसे इनिशियलिज्म वो होते हैं जहाँ, जैसे कि MOD और NBC यहाँ पे इनिशियलिज्म है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इनको वर्ड्स की तरह ना लेकर इनको इंडिविजुअल इनके लेटर्स को पढ़ रहे हैं. MOD, NBC और
दूसरी तरफ नेटो एंड मैफ है, जिसको हम वर्ड्स की तरह बोल रहे हैं, ना कि हम इनको लेटर्स इनके NATO की तरह नहीं, नेटो बोल रही हूँ मैं। तो ये आपको वो होते हैं एक्रोनिम्स जिनको वर्ड्स की तरह बोला जाता है, जो कि स्पोकन एज वर्ड्स होते हैं, जिनको वर्ड्स की तरह स्पीक किया जाता है। तो एक्रोनिम और इनिशियलिज्म का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत ही वॉग में होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा वर्ड आ गया जो कि बिल्कुल ट्रेंड में ही नहीं है, ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं आएगा। अगर वो इस तरह का केस देते हैं एग्ज़ाम में, तो वो बहुत ही एक फेमस या पॉपुलर वर्ड ही देने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जो कि सबको पता होते हैं, जिसके बेस पे वो पता लगा ले कि नेटो बोलना। और वैसे भी आप देखिए कि वर्ड तभी बनेगा जब कोई बीच में क्या होगा, आर्टिकल होगा, या जो बीच में कोई स्वर होगा। ये भी थोड़ा एक उसके बेस पे भी वर्ड। अब इसको कैसे बोलोगे, नबसी नबसी तो बनेगा नहीं, क्योंकि कोई आर्टिकल नहीं है यहाँ पर। ये इस बेस पे भी होते हैं, और कई बार कुछ ट्रेंड में ही भी रहते हैं, उनको बोला ही वैसे जाता। अब इसको मोड नहीं बोल के MOD ही बोला जा रहा है ना। सो बेसिक या फिर जो ब्रॉडर सेंस में आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि वो उसको अपने इनिशियलिज्म की तरह आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, या फिर उसको आप एक्रोनिम की तरह कर रहे हैं। अब जैसे मैं इसको इनिशियलिज्म की तरह कर रही हूँ यहाँ पे MOD के। अब अगर मैं MOD बोलूँगी तो MOD के आगे क्या आएगा, MAN आएगा। मैफ बोलूँगी, MAFF बोलूँगी तो बिल्कुल चेंज हो जाएगी स्टोरी। मैफ बोल रही हूँ ना, इसीलिए म तो व्यंजन की साउंड आ रही है, दैट्स वाई A आ रहा है। ऑफिशियल विजिटेड NBC तो एन फिर आ गया तो एन आया, इसीलिए यहाँ पे NBC क्या गया, एन आया। नेटो कंट्री, अब नेटो जो है वो न की साउंड दे रहा है, दैट्स वाई व्यंजन की साउंड दे रहा है, दैट्स वाई A आया। सो एन MOD ऑफिशियल एंड अ मैफ ऑफिशियल विजिटेड एन NBC फैसिलिटी ऑफ अ नेटो कंट्री। सो दिस इज यहाँ पे भी वेरिएशन आ जाता है, एंड यू शुड टेक केयर दीज न्यूआंसेस वाइल सॉल्विंग योर एग्जाम। सो A और N में जो डिफरेंस है वो मेजर तो है स्वर्ण व्यंजन का। उसके बाद भी कई बार प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस हो जाता है। कई बार कॉन्सोनेंट वर्ड जो है वो M है, लेकिन प्रोनाउंस कर रहे हैं तो एम आ रहा है। एंड मतलब अगर म से वैसे अगर वर्ड बोलें तो मंकी बन रहा है, ये भी M से है और ये भी M से है। सो प्रोनाउंसिएशन का बिल्कुल ध्यान रखना है आपने ओवरऑल। नेक्स्ट इज़ ज़ीरो आर्टिकल। अब कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जो आर्टिकल्स लेते नहीं हैं, जहाँ पे आर्टिकल्स नहीं यूज़ करना होता है, और ऐसे बहुत से केसेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, और उनको भी आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन से ऐसे वर्ड हैं जो ज़ीरो आर्टिकल या ज़ीरो डिटर्मिनर भी कह देते हैं इनको। यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। आई नीड अ बॉल ऑफ राइस, आई नीड अ बॉल ऑफ राइस, यहाँ पे A आएगा, और ये इनडेफिनिट आर्टिकल का एग्जाम्पल है। आई लाइक द राइस इन दिस रेस्टोरेंट। अब वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक बता रहा है ना, कि वो वहाँ तो कह रहा है कि मुझे राइस का एक बॉल, कोई भी बॉल दे, किसी में भी डाल दो, अब बॉल ऑफ राइस चाहिए। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि कौन से वाले राइस मुझे पसंद आए, उस रेस्टोरेंट के राइस पसंद आए। यहाँ पे डेफिनेटिव बात है। आई ईट राइस एवरी डे। अब यहाँ ये अलग सा केस है, यहाँ पे A भी नहीं आ रहा है, A और N नहीं आ रहे हैं, और द भी नहीं आ रहा है, ना तो कोई स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक का पता लग रहा है। तो ये इस तरह के जो केसेस हैं, इनको हम अभी आगे डिटेल में जब उनके केसेस स्टडी करेंगे कि ये कौन से केसेस होते हैं जो ज़ीरो आर्टिकल वाले होते हैं, जिनके आगे कोई आर्टिकल नहीं आता है। सो लेट्स डिस्कस, एंड आई होप दैट यू विल गेट प्रॉपरली कि कौन से ये स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। सो लेट्स बिगिन। द ज़ीरो आर्टिकल यूजुअली अकर्स इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट इज़ ज़ीरो आर्टिकल विद प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो जब भी आपको कोई ऐसा नाउन दिखे जो प्लूरल है, तो जैसे ही प्लूरल आ गया, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, क्योंकि A और N जो है वो प्लूरल के साथ नहीं आते हैं, वो सिंगुलर और अनस्पेसिफिक के लिए आते हैं। तो प्लूरल एंड अनकाउंटेबल, जो कि और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अनकाउंटेबल होती है, वी कांट काउंट दैम एक्चुअली। अब एग्जांपल से आपको थोड़ा अच्छे से और समझ आएगा, जैसे कार्स, पीपल,
ये जनरल मीनिंग है, जनरल मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। कोई भी लोग, कार्स प्लूरल है, लाइफ, वाटर, इस तरह के वर्ड जो कि जनरल मीनिंग कन्वे करते हैं, प्लूरल होते हैं या फिर अनकाउंटेबल होते हैं, या तो प्लूरल होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं और जनरल मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, तो ना तो वो द आएगा उनके आगे और ना ही ए और एन आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, जो कि किसी एब्स्ट्रैक्ट भाव, जो किसी भाव को व्यक्त करते हैं, दे ऑल्सो डोंट टेक एनी आर्टिकल, दे आर ज़ीरो आर्टिकल वर्ड, जैसे एजुकेशन, हैप्पीनेस, म्यूज़िक, इस तरह के वर्ड। अब आप कहेंगे वो द म्यूज़िक वाला एग्जाम्पल क्या था, तो वहाँ पे पर्टिकुलर म्यूज़िक की बात हो रही थी, लेकिन अगर हम किसी म्यूज़िक के नेम की या जनरल सेंस में म्यूज़िक की बात करें तो नहीं आएगा ए एन द। एंड देन नेक्स्ट केस है ज़ीरो आर्टिकल विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। अब यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स कौन सी, ये सारा जो आगे एग्जाम्पल आने वाले हैं बहुत सारे, वो सारे सिंगुलर हैं, काउंटेबल हैं और ज़ीरो आर्टिकल वाले हैं। जैसे नेम, कोई भी नेम पर्सन का, प्लेस का, स्ट्रीट्स का, जैसे पर्सन मैरी, बिल, जोसेफ, ये जो नेम है इनके आगे ए एंड द आपको नहीं देखने को मिलेगा। द मैरी नहीं बोलते, द मैरी फिर वो कुछ और हो जाता है, वो किसी एक स्पिरिट या किसी, द मैरी मतलब वो एक अलग नोशन को व्यक्त करता है, वो फिर वो पर्सन के सेंस में बिल्कुल भी नहीं आता है। और प्लेस की बात करते हैं तो वहाँ भी आपने ए एंड दा का यूज़ नहीं करना है। जुपिटर, रशिया, बैंकॉक, हीथ्रो एयरपोर्ट, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वाटरलू स्टेशन, स्ट्रीट्स के नेम है, नेम्स आप ध्यान रखिए, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, वॉल स्ट्रीट, पिकाडिली सर्कस। लैंग्वेजेस इंग्लिश, रशियन, अब द लगा दिया तो द इंग्लिश का मतलब वो इंग्लिश मैन बन जाएगा, वो लैंग्वेज नहीं रहेगी। सो इन दैट सेंस हम थोड़ा सा यहाँ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगर हम लैंग्वेज के सेंस में बात कर रहे हैं तो द नहीं आएगा, और द लग गया तो फिर वो सेंस लैंग्वेज नहीं रहेगी, वो फिर मीनिंग उसका चेंज हो जाएगा। एकेडमिक सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, लॉ, फिज़िक्स, एंड डेज और मंथ्स के जैसे नेम है, यहाँ पे पूरी कैटेगरी ही ये देख लीजिए आप नेम्स की है। बस नेम्स का ध्यान रखिए, जो नेम्स हैं वो नहीं लेंगे कोई भी आर्टिकल। एंड देन गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, फुटबॉल, चेस, मील्स है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, दे ऑल्सो डोंट टेक एनी आर्टिकल, टेक केयर ऑफ दिस। नाउन प्लस नंबर का कोई मेजर इंडिकेशंस है, आप ध्यान रखिएगा, फिल इन द वाइल फिलिंग योर ब्लैंक्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नाउन प्लस नंबर है, प्लेटफॉर्म 3, रूम 7, सच मोर। एंड देन रूटीन प्लेसेस है, रूटीन प्लेसेस जहाँ पे डेली ही जाया जाता है, इन बेड, एट होम, टू स्कूल, टू वर्क। अब टू द स्कूल आप कहें कि आ सकता है, हमने देखा है, हाँ आ सकता है, लेकिन टू द स्कूल लिखते ही वो रूटीन प्लेस नहीं रहा। अगर कोई रूटीन में जा रहा है कहीं पे तो द में नहीं आएगा। और अगर स्पेशल जैसे पीटीएम है स्कूल में और पेरेंट रोज तो नहीं जाते थे, बट पेरेंट्स गो और विजिट स्कूल ऑन दैट स्पेसिफिक डे, पीटीएम, तो तब हम लगाएंगे कि पेरेंट्स आर गोइंग टू द स्कूल। तो वहाँ पे पता चल रहा है कि वो पेरेंट्स के लिए नहीं बना स्कूल डेली जाने के लिए, दैट्स वाई टू द स्कूल, बट स्टूडेंट्स जा रहे हैं, स्टूडेंट्स गो टू स्कूल। आर यू गेटिंग? तो रूटीन प्लेसेस को आप ध्यान, रूटीन वर्ड, मेक इट, कीप इट इन माइंड। मूवमेंट और ट्रांसपोर्ट है, ऑन फुट, बाय कार, बाय बस, बाय द एयर, नहीं बाय एयर। न्यूज़पेपर हेडलाइंस में भी आर्टिकल अवॉइड होते हैं, आर्टिकल वेरी जो कि एक प्लैकार्ड्स की में हम जब कुछ यूज़ करते हैं, कोई भी एक स्लोगन या कोई नोटिस है या यूज़र गाइड्स होते हैं, दे ऑल्सो आर मोस्टली दे आर ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरो आर्टिकल। वो भी वहाँ पे जैसे प्लेन क्रैशेस ऑन द हाउस, नहीं ऑन हाउस, कीप एरिया क्लीन, इंसर्ट बैटरी। तो इस तरह के जो हेडलाइंस है दे ऑल्सो डोंट टेक आर्टिकल्स। एग्जाम्पल्स आई एम गोइंग टू रीड एंड आई होप कि जो भी हमने अभी डिस्कस किए हैं केसेस वो सभी इसमें आ जाएंगे एंड देयर विल बी मोर क्लैरिटी रिलेटेड टू ज़ीरो आर्टिकल। जैसे कार्स कैन बी डेंजरस, अब ए कार्स, एन कार्स, नो, द कार्स, तो यानी कि स्पेशल कार्स ही डेंजरस होती है। और तो कार्स यहाँ पे जनरल बात हो रही है, काउंटेबल है बट प्लूरल है ना, तो वो अपने पहला केस आ गया इसमें। वी सेल्डम सी करेज लाइक दैट, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का केस है, सी द करेज नहीं सी करेज,
Take care of these things. Abstract noun. I could see clouds in the sky. The clouds नहीं, कोई वहाँ पे पर्टिकुलर क्लाउड की बात नहीं हो रही है इसके यहाँ पे. आई कुड सी क्लाउड्स इन द स्काई. देर वॉज मिल्क. Milk is uncountable. I gave it to Mary. Mary is a name. Name doesn't take article, zero article. She arrived in Bangkok. It is a name of place. Do you speak French? It is a language. Name of a language. He is good at tennis. अब यहाँ कौन सा केस है? स्पोर्ट्स का केस है. People will travel to Mars. Name of place or space. Place in space. And he is in room. ये वही केस है, प्लेस प्लस नंबर वाला. ही इज़ इन रूम 45. प्लीज़ टर्न टू पेज 67. शी इज़ इन बेड. बेड, वो आज तो कोई स्पेशल गई नहीं बेड में, तो रूटीन वर्क है ना, तो इन द बेड नहीं आएगा, इन बेड. आर यू एट होम? एट होम मतलब वो होम प्लेस है. एट द होम मतलब कोई स्पेशली होम है, उस घर में हो क्या तुम? नहीं, बिल्कुल जनरल टर्म है. आर यू एट होम? दे टुक हर टू हॉस्पिटल. They took her to hospital, so she might be a patient, or patient is meant to, hospital is meant for a patient, that's why to the hospital नहीं आएगा. I'm leaving, तो जिस चीज़ के लिए वो चीज़ बनी होती है तब वो the नहीं आता है. Are you getting? तो patient या फिर patient के सेंस में hospital है, student के लिए school है, तो वहाँ पे the नहीं यूज़ करना है. ज़ीरो आर्टिकल के केसेस हैं ये. I'm leaving town tomorrow by car. So these are the नेम्स ऑफ डेज. और नेम्स ऑफ डेज और नहीं, टुमोरो के लिए नहीं है, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे कार के लिए है ना. नहीं, यहाँ पे कार आपको ध्यान रखनी है. कार इज़ द नाउन जो विच इज़ नॉट टेकिंग आर्टिकल हियर, इट इज़ अ नेम. एंड बाय द कार, आई एम लिविंग टाउन बाय द करें, बाय कार. आई गो टू स्कूल बाय बस. सो हियर एज मच प्रैक्टिस यू विल डू, यू विल बिगिन टू गेट, और आपको बिल्कुल यहाँ पे एक सेंस और इंट्यूटिवली आप इसे आइडेंटिफाई करने लग जाओगे. दैट्स वाई द प्रीवियस सेशन वॉज रिलेटेड टू प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू शो यू दैट हाउ इम्पोर्टेंट द प्रैक्टिस इज़. तो इसी तरह से ये जो रूल्स मैंने अभी डिस्कस किए हैं, आई एनकरेज यू एंड आई एक्सपेक्ट कि आप इन रूल्स की एक्सरसाइज की, इन रूल्स पे बेस्ड कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज जरूर प्रैक्टिस करेंगे. देन ओनली दीज रूल विल गेट फॉर्म इन योर माइंड, अ पर्टिकुलर होल्ड इन योर mind. I go to school by bus. We usually meet on the Monday, नहीं on Monday. November name of a month is quite cold. So these all are the examples of zero article where no article will be used or applied. So this was today's session where we have started determiners, and in the next session we will begin these next types of determiners, demonstratives, possessive and quantifiers. So that's all for today. Thank you for now.